Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. कई तरह के टफ क्वेश्चन जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। इस्लाम ने क्या दिया? दरअसल जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से मुलाकात की। क्योंकि जाकिर नालायक जो है वो पाकिस्तान का स्टेट गेस्ट थे, और उनको स्टेट गेस्ट क्यों बनाया पहले मैं आपको ये भी जरा बता दूंगा। ये किन लोगों से मिल रहा है जिनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है? आप लोगों ने जो इतनी लंबी लिस्ट हमें दे रखी है कि ये चाहिए, वो चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, मसूद अजहर चाहिए और कौन कौन चाहिए, उसमें से एक जाकिर नाइक हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। अगर जाकिर नाइक पाकिस्तान में ना आते तो हमें कैसे पता चलता कि इंडिया सही था? जाकिर नाइक को बुलाया क्यों गया और बुलाकर इस तरह की हरकतें क्यों करवाई गई? यानी एक तो ये है कि वो इंडिया से निकाले गए हैं। जब वो आतंकियों को गले लगा रहा था तो उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। मेरी सारी की सारी बोंगियां बैठे बैठाए ये बातें बनाई हुई हैं। सुनिए जरा इसकी बातें। तो ये अब वो कह रहा है कि हाँ भाई अगर उसने रेप किया, पछतावा कर लिया तो माफ हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह के पब्लिक जो सरमन्स वो देते हैं, वो खिताबात करते हैं, एड्रेस करते हैं लोगों से, उसको खत्म किया जाए, बंद किया जाए। इस तरह जो हमारे यहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, यानी कि समझ लीजिए कि मसूद अजहर, डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो भी कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में एक नहीं हर शहर में मदरसा। मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जाकिर नाइक में हिम्मत है तो 2030 तो छोड़े, आप किसी यूट्यूबर को ज्वाइन कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के दौरे पर गए विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के नफरती मंसूबे सामने आने लगे हैं। भारत में वांछित चल रहे जाकिर नाइक को पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के सदस्यों से मिलते देखा गया। पाकिस्तान में राजकीय मेहमान बनकर पहुंचे जाकिर नाइक ने लश्कर कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस थर और फैसल नदीम से मुलाकात की है। इन तीनों को अमेरिका ने 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। मीडिया के मुताबिक जाकिर नाइक को लाहौर की बादशाही मस्जिद में हाशमी और अन्य लश्कर आतंकवादियों से मिलते हुए देखा गया। इस जगह जाकिर नाइक ने करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों की सभा को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम को लाहौर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया था। पाकिस्तानी सरकार के बुलावे पर पहुंचे जाकिर नाइक की आतंकवादियों के साथ मुलाकातों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है। अब नाइक की लश्कर आतंकियों से मुलाकात के बाद एक बार फिर से साफ होने लगा है कि वह किस इरादे से पाकिस्तान गया है। साथ ये भी है कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान में इतना धोया गया है, इतना मार मार के पटक पटक के धोया है पाकिस्तानियों ने, कि मेरा ख्याल है कि वो अगले जन्म तक पाकिस्तान आने का तो कम से कम नाम लेने वाले हैं नहीं। हाँ, हो सकता है कहीं और चले जाए दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका ख्याल होगा पाकिस्तान में आएंगे, इस्लामिक कंट्री है, बड़े सीधे साधे तरीके के सवाल होंगे और मैं उन्हें भाषण देकर और उल्लू बनाकर टोपी बना के निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आते के साथ ही सबसे पहले तो उनको याद रखना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो हर एक से पैसा लेता है। ये तो सभी जानते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब हालत में, और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी कंट्री जो है या कोई भी जो है वो हमसे ऐसा ना निकल सके जिससे हमने पैसा ना लिया हो। तो जाकिर नाइक साहब इतना सारा सामान लेके न जाने के आए थे, यकीनन उसके अंदर डॉलर भर के तो हरगिज नहीं आए होंगे। तो जो भी था उनके सामान में, अभी तक हमारे सूत्रों ने हमें बताया नहीं उसके अंदर क्या था। लेकिन खैर उन्होंने आते के साथ ही आप जानते हैं कि पीआईए वालों ने उनसे कहा कि लाओ पैसा निकालो जी, इतना सामान लेकर आ गए हो खामखई का। तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो कुछ उन्होंने कहा और फिर उन्होंने जो रोने रोए, और उसके साथ ही उनको भारत याद आ गया और वो भारत की तारीफें करना शुरू हो गए। तो वो सब तो आप जानते ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी कई तरह के टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। उसके साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने उनका वो हाल किया है कि वो भाषण देना तो मेरे ख्याल है छोड़ ही देंगे। जब वो वापस मलेशिया जाएंगे तो जाकर यकीनन कोई और काम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिलीजन बेचने वाला काम है वो तो उनसे अब होने वाला है नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि लाहौर में जो विजिट किया है जाकिर नाइक ने, वहां पर कहा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक साहब थे, उन्होंने जाकिर नाइक ने उनको चैलेंज दिया कि अगर आप 20,000 लोग ले आए, यानी 20,000 का क्राउड अगर आप जमा कर लें तो मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। कुछ दिन के बाद उन साहब ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं 20,000 का क्राउड लाने को तैयार हूँ, मुझे मिल जाएगा, आप आ जाइए।
उसके जवाब में जाकिर नाइक का कहना ये था, मैंने 20 तो नहीं भैया, मैंने तो 30 बोले थे। तो भाई 20-30 के चक्कर में वो डिबेट रहेगी। वो साहब कह रहे थे कि जाकिर नाइक झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने 20,000 बोले थे। जाकिर नाइक कह रहे नहीं, मैंने तो 30 बोले थे। लेकिन खैर 20 बोले हो या 30 बोले हो, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जाकिर नाइक में हिम्मत है तो 20-30 तो छोड़े। 20-30 के मजमे में आप क्या बात करेंगे? आप किसी यूट्यूबर को ज्वाइन कर लीजिए पाकिस्तान के, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो जो थोड़ा बहुत सेंसेबल बात करते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद उनके जो व्यूअर्स हैं वो लाखों में हैं, तो वो लाखों का मजमा आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो आइए और आके हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए तो पता लग जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे और उनका कहना ये है कि वो बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक अदद बुर्का। जी हाँ, यानी कि ये देखिए, ये लाल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में, वहां का मौलवी है और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक्शन किया था या ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, उस वक्त ये इसी तरह का बुर्का पहन के भागा था लेकिन पकड़ा गया। तो जी मुझे लग रहा है कि जाकिर नाइक भी इसी तरह का कोई बुर्का वुर्का ढूंढ रहे हैं और वो बुर्का पहन के वो भागने के चक्कर में। लेकिन ना 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 ना, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इतनी मुश्किल से हमारे और भारत के टर्म्स ठीक होने शुरू हुए हैं या उम्मीद हुई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर आए थे और उसके बाद हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि हम जाकिर नाइक को भारत के हवाले करवाएं। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिन्होंने इनवाइट किया जाकिर नाइक को एज अ स्टेट गेस्ट, उन्हें अच्छी से खिलाएं पिलाएं और उसके बाद जिस वक्त उनके जाने का टाइम हो, यानी कि वापस मलेशिया, तो मलेशिया का टिकट लेकर और उनको हम बिठा देंगे भारत वाली फ्लाइट में, या फिर वाघा बॉर्डर तक ले जाएंगे बहला फुसला के और फिर वहां से धक्का मार के उनको हम भारत में भेज के और आगे से गेट बंद कर देंगे और दोबारा खोलेंगे भी नहीं। तो यकीनन फिर भारत से उनको वहां पे दबोच लिया जाएगा और ले जाकर उनके अच्छे से चितरौल भी हो जाएगी, या जो भी हो। भाई हमें क्या, आपका बंदा है, आप जानिए, आपका काम जानिए, आपने सजा देनी है, आपने उन्हें प्यार करना है, आपने उनको खिलाना पिलाना है, आपने उनकी आरती उतारनी है, जो करना है आप कीजिए, आपके लोग हैं, हम आपको वापस कर देंगे। तो जी बात सारी ये है कि इस बात के बाद जो है यकीनन भारत और पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो जाने चाहिए, इसलिए कि आप लोगों ने जो इतनी लंबी लिस्ट हमें दे रखी है कि ये चाहिए वो चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, मसूद अजहर चाहिए और कौन कौन चाहिए, उसमें से एक जाकिर नाइक हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। यानी कि ओपनिंग बैट्समैन जो कहते हैं ना, जो क्रिकेट में खेलते हैं ना, जो सबसे पहले आके बैटिंग करता है, मुझे इतनी क्रिकेट का नहीं पता लेकिन फिर भी मैंने सुना ऐसा होता है, तो होता ही होगा। लेकिन खैर, तो हम सबसे पहले जो है वो किसी जेल की, किसी कह लीजिए कि वहां पे छितर खाने की जो जगह है वहां की रिबन काटने के लिए हम भेजेंगे ओपनिंग के लिए। हमारी तरफ से जाकिर नाइक आपके लिए पेश खिदमत होंगे। तो बिल्कुल मेरा ख्याल ये खबर जाकिर नाइक तक पहुंची जाएगी, इसलिए कि जाकिर नाइक अगर ये समझ रहे हैं कि ये मजाक हो रहा है और ये सिर्फ भेजा फ्राई में ऐसी बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। मैंने सुना है बहुत सीरियसली गवर्नमेंट सोच रही है कि जी चलते चलते जाकिर नाइक दे देते हैं तो उससे होगा ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, ट्रेड भी खुल जाएगी और फिर कह लीजिए कि हिंदुस्तान के साथ हम दोस्ती करना तो चाहते हैं, ये तो हमने कई बार कहा है। तो उसके लिए इससे अच्छा बकरा कौन सा, सॉरी, इनसे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा हमें कि हम जाकिर नाइक को दे दें। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस तरफ सोच रही है। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, यानी कि समझ लीजिए कि मसूद अजहर, हाफिज सईद और इसी तरह के कई दूसरे लोग जो हैं वो अपना सर पकड़ के बैठे